नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी का बड़ा तोहफा, सस्ता होगा घरेलू गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती करने की घोषणा की है और कहा है कि इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा। विशेषकर देश की नारी शक्ति इससे लाभान्वित होगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक्स में अपनी पोस्ट में लिखा कि महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है। इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। विशेषकर हमारी नारी शक्ति इससे लाभान्वित होगी। पंचकूला से उत्तराखंड गए कांग्रेस के 6 बागी व 3 निर्दलीय विधायक, चंडीगढ़ से चार्टर्ड प्लेन से भरी उड़ान। हिमाचल विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले कांग्रेस के 6 बागी तथा 3 निर्दलीय विधायक पंचकूला से उत्तराखंड गए हैं। सूत्रों के अनुसार ये नेता ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित सिंगटाली के एक होटल में रुके हैं। इन्होंने शुक्रवार दोपहर को चंडीगढ़ से चार्टर प्लेन के माध्यम से देहरादून के लिए उड़ान भरी है। सूचना ये भी है कि इन नेताओं को सीआरपीएफ की तरफ से वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। हिमाचल में आपसी सहमति के तवालों के फर्जी आवेदनों पर सरकार का कड़ा रुख है। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य तवालों से प्रतिबंध हटाने के बाद नेताओं और कर्मचारियों में आपसी सहमति से तवाला करवाने की होड़ मची है। इसी बीच सरकार के पास ऐसे भी आवेदन है जो फर्जी है। फर्जी हस्ताक्षर कर कई कर्मचारियों के तवाले हो रहे हैं। आपसी सहमति से तवालों को लेकर दोनों कर्मचारियों की रजामंदी होनी चाहिए। बाकायदा दोनों को लिखित में आवेदन करना होता है कि आपस में म्यूचुअल तवाला करवाना चाहते हैं, लेकिन कई नेता और कर्मचारी तवाला के लिए फर्जी हस्ताक्षर करके तवाला कराने में लगे हैं। इसका खुलासा उस समय हो रहा है जब कर्मचारियों का तवाला हो जाता है। ऐसे में सरकार ने इस तरह के तवालों पर रोक लगा दी है। अगली कैबिनेट की बैठक तक क्रमिक अनशन जारी रखेंगे जेओआईटी अभ्यर्थी। शिमला के चौड़ा मैदान में लंबित भर्ती के परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर डटे जेओआईटी पोस्ट कोड 817 और ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 को कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक के बाद सामने आए सकारात्मक प्रयासों से जल्द परिणाम के घोषित होने की उम्मीद जागी है। अभ्यर्थी क्रमिक अनशन को मंत्रिमंडल की अगली बैठक तक जारी रखेंगे। इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताते हुए मांग की है कि अगली बैठक में फैसला होना चाहिए। लोकसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने से पहले फैसला लिया जाए। लोकसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने से पहले फैसला लिया जाए। रिजल्ट घोषित करने का मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होने और इसकी अधिसूचना जारी होने का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहेगा। छुट्टी पर गए डीजीपी संजय कुंडू एसआर ओझा संभालेंगे पुलिस महानिदेशक का कार्यभार। जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं के डीजीपी एसआर ओझा 13 दिनों के लिए पुलिस महानिदेशक का कार्यभार देखेंगे। राज्य के डीजीपी संजय कुंडू 11 मार्च से लेकर 23 मार्च तक 13 दिन के अवकाश पर जा रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में आईपीएस एसआर ओझा डीजीपी की जिम्मेवारी संभालेंगे। राज्य सरकार में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से इसे लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस अवधि तक ओझा के पास डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। ओझा 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी और मौजूदा डीजीपी संजय कुंडू भी इसी बैच से है। संजय कुंडू अप्रैल माह में सेवानिवृत्त होंगे। वरिष्ठता सूची में एसआर ओझा सबसे ऊपर है। ऐसे में संजय कुंडू के बाद ओझा अगले डीजीपी बन सकते हैं। सरकार के फैसले से खुश एसएमसी शिक्षकों का क्रमिक अनशन समाप्त, अधिसूचना जारी करने की उठाई मांग। एसएमसी शिक्षकों को एलडीआर के माध्यम से अनुबंध आधार पर लाने और सरकार की नीति के तहत निर्धारित समयावधि में नियमित कर सरकारी सेवाओं में समायोजित करने के फैसले के बाद शिक्षकों ने 43 दिन के बाद क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया है। हिमाचल शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष प्रेम शर्मा और महासचिव लायक राम ने शिक्षकों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। बता दें कि एसएमसी शिक्षक राजधानी में बीते 27 जनवरी से क्रमिक अनशन पर थे। इसके बाद उन्होंने 8 से 18 फरवरी तक पैन डाउन स्ट्राइक की और 19 फरवरी को शिमला में आक्रोश रैली भी निकाली।
हालांकि इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आश्वासन दिया था कि आगामी कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के लिए स्थायी नीति से संबंधित फैसला ले लिया जाएगा। 7 मार्च को कैबिनेट में एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने और ठोस नीति के तहत नियमित करने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, बोले प्रदेश में सिर्फ सत्ता सुख भोग रही है कांग्रेस। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उनको राज्यसभा चुनाव में जीत की शुभकामनाएं दी और इस जीत के लिए हर्ष महाजन ने केंद्रीय मंत्री का व्यवहार जताया। महाजन ने कहा कि केंद्र से हिमाचल प्रदेश को अरबों रुपए आ रहे, परंतु प्रदेश की वर्तमान सरकार उन पैसों से केवल मात्र सत्ता सुख भोगने का कार्य कर रही है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 4 दिन फिर बारिश बर्फबारी के आसार, किन्नौर में गिरे 3 हिमखंड। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद मौसम खुलते ही शुक्रवार दोपहर को जिला किन्नौर के कड़छम सांगला मार्ग पर 3 हिमखंड गिरे। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बांदंग, पलिंगंच और दुर्गा मंदिर के पास हिमखंड गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोकमान विभाग ने 3 घंटे के बाद मार्ग बहाल किया। उधर शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे मनाली और आनेकुल्लू समेत 362 सर्किट, 402 बिजली ट्रांसफार्मर और 17 पेयजल योजनाएं ठप रहे। उधर शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। प्रदेश में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर बिगड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 व 12 मार्च की रात से लगातार 2 ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार है। 10 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। 11 से लेकर 14 मार्च तक ऊंचाई वाले कई भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उन्हें बैजनाथ को दी करोड़ रुपए की सौगात, बोले कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्थापकों को देंगे बेहतर पैकेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई और कैबिनेट में विस्थापित होने वाले लोगों को अच्छा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से कांगड़ा जिले के लिए घोषित पर्यटन राजधानी के विकास को भी पंख लगेंगे। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की आपदा राहत के 9,043 करोड़ रुपए अभी जारी नहीं किए गए हैं, जो प्रदेश को दिसंबर महीने तक मिलने थे। जयराम ठाकुर बोले कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है, डीए और पे कमीशन के एरियर की अधिसूचना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार कर्मचारियों की किसी भी लंबित अदायगी का भुगतान नहीं कर रही है। हाल ही में डीए और वेतन आयोग के एरियर के संबंध में जारी नोटिफिकेशन कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने 4% डीए देने की घोषणा की थी, लेकिन इसके एरियर की जारी अधिसूचना प्रदेश के कर्मचारियों के साथ मजाक बनकर रह गई है। जो फॉर्मूला लगाया है उसके भुगतान करने में 67 महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि 6वां पे कमीशन 2016 से दे था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में लागू नहीं किया। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो हमने 6वां पे कमीशन लागू किया। जो एरियर कर्मचारियों को बनता था उसमें से एकमुश्त 50,000 रुपए का भुगतान भी कर्मचारियों और पेंशनरों को किया।